नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी हीलिंग कर रहे होंगे। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के किसी भी स्टेज पर हो तो आप गाइडेंस और हीलिंग और अगर कहीं पर आप स्टक फील कर रहे हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो दिखाए हुए नंबर पर। और आज मैं बताने वाली हूँ कि 11/11 पोर्टल के बाद डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है। तो डीएम और डीएफ की एनर्जी में इस टाइम पर जो न्यू अवेकनिंग डीएफ्स हैं उनको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। वो अपनी जर्नी पर जैसे जैसे अवेकन हो रही हैं या उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चला है या फिर आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल कुछ ना कुछ उनमें ऐसी अवेकनिंग आई है। तो अवेकनिंग जब भी होती है तो एक स्टेप जो डीएफ है वो आगे तो ज़रूर बढ़ती है, बट वो चीज़ें उसकी लाइफ में जब इनिशियल स्टेज पर होती हैं तो उसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस भी लेकर आती हैं। मनी ब्लॉकेज होने लगती है उसको, या उसको कोई ना कोई आसपास जो रिलेशनशिप है वो टूटने लगते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो भी उसको सर्व नहीं करती या फिर डिवाइन के द्वारा उससे धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो इस टाइम पर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो भी यही चीज़ महसूस कर रही हैं, अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्थिति में वो हैं, क्योंकि उनको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ बहुत ज़्यादा हार्डशिप को फेस करना पड़ रहा है। मे बी कुछ ऐसी सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई हैं, मे बी उनकी जॉब का चले जाना या फिर उनके घर में कुछ ऐसी दिक्कत, और मे बी उनकी लाइफ के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं इस टाइम पर पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो डीएफ दोनों की जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ रहा है। तो जो इस टाइम पर न्यू अवेकन है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल मैं यही कहूँगी इस टाइम पर ये सारी चीज़ें जो डिवाइन के द्वारा डिवाइन फेमिनाइन पर की जा रही हैं वो इसीलिए क्योंकि उनकी जो भी ईगो है, जो भी लॉजिकल माइंड है, वो इस टाइम पर उसको पूरी तरह से रिलीज़ करना है। अगर जैसे जैसे मैंने बताया था कि 11/11 पोर्टल में आप बढ़ते हो आगे, तो आप किस स्टेज पर हो उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइन आपको रास्ता दिखाते हैं। मीन्स अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आप अभी अभी डीएम के साथ सेपरेशन में आए हो या टॉकिंग टर्म में भी हो, ऑन ऑफ भी सिचुएशन है, तो इस टाइम पर जो भी आपके घर के हालात हैं धीरे धीरे बिगड़ रहे होंगे, या फिर कोई ना कोई ऐसी बात आपस में मतलब लड़ाई झगड़े वाली, घर पे इश्यूज, और जो मैंने पैसे की दिक्कत तो बताई थी, इसके अलावा जो आपकी धीरे धीरे ईगो पर जो आप सेल्फ की जो ईगो है ना, ये सेल्फ एस्टीम है जो वो आपकी बहुत ज़्यादा लो हो रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर तो काम करना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को ये जो सारी प्रॉब्लम्स इनिशियल स्टेज में आती हैं वो इसीलिए क्योंकि अब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी पीक पर है। अब उसको डिवाइन के द्वारा पूरा एकदम से तैयार किया जाएगा ट्रांसफॉर्म होने के लिए, या फिर कह लीजिए कि ऐसा माइलस्टोन तय करने के लिए जो कि उसको सेल्फ वर्थ, सेल्फ की एस्टीम के बारे में बताएगा, उसकी विल पावर बढ़ाएगा। ये सारी प्रॉब्लम से निकलकर ही एक डिवाइन फेमिनाइन बनती है, एक वुंडेड या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से। ठीक है, जर्नी हमें यही बताती है कि आपको नॉर्मल फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ना है। अब जिनकी न्यू अवेकनिंग है या मिडिल स्टेज पर है, आज उनकी ही ज़्यादा एनर्जी पिक हुई है, क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशंस फेस कर रही हैं, मे बी उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आ रहे हैं, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, रोना बहुत आ रहा है, क्योंकि अवेकनिंग अभी पीक पर चल रही है। तो ट्रांसफॉर्म अंदर से आपको अब किया जाएगा। डिवाइन फेमिनाइन को अब डिवाइन जो हैं अपने तरीके से उनकी अवेकनिंग जो उनकी हुई है तो उसको अपने तरीके से वो अब ऐसा एक क्रिटिकल सिचुएशन में इसीलिए डाला गया है क्योंकि वो उससे निखर कर उभर कर बाहर आए।
अब उसको वो सारे ट्रायल्स और जो भी टर्न्स उसकी लाइफ में आएंगी डिवाइन के द्वारा, अब उसको सभी को पार करना है। और पार करने के लिए उसको जिन भी अपने जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं या गार्जियन एंजल्स हैं या फिर उसके सोलमेट हैं उसके आसपास 3D वर्ल्ड में, उन सभी की हेल्प लेनी है। उन सभी की हेल्प लेने में उसको प्राइड को साइड पे रखना है और एक ईगोइस्टिक माइंड को दूर रख के अपनी जो कहते हैं ना कि कोई भी अगर गाइडेंस लेनी है तो कहते हैं कि आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हो। मीन्स कि अगर आपको किसी की नॉलेज, आपको पता है कि वो इंसान मुझे अच्छी गाइड कर सकता है, अच्छे से मेरी सिचुएशन के लिए बता सकता है, तो आप उससे हेल्प या मदद ले सकते हो। ना कि आप एक प्राइड में बैठे रहो कि नहीं मेरी ऐसे इज्जत कम हो जाएगी या मैं नहीं उससे पूछ सकती या मेरा उससे साथ जो भी झगड़ा है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं ये सारी मुश्किलों में डाल करके, क्योंकि अब आपको इमर्ज होना है सक्सेसफुली फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर जर्नी। अब जो भी आपका अगला फेज है, जैसे जैसे आप माइलस्टोन्स को तय करोगे, जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करोगे, तो आप एक जो बहुत ही बड़ा अपनी लाइफ में धीरे धीरे चेंज को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अब अगर आप पूरी फोकस और इंटेलिजेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ोगे कि ठीक है मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये ज़रूर ही कुछ ना कुछ डिवाइन का बड़ा प्लान है और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा बड़ा रीज़न है जो मैं आज ये सारी ब्लॉकेजेस फील कर रही हूँ या फेस करनी मुझे पड़ रही हैं। तो आपको डिवाइन को सरेंडर रहते हुए एक ऐसी गाइडेंस को फॉलो करना है कि जो आपको अंदर से पूरी की तरह ट्रांसफॉर्म करे। अपने इनर सेल्फ को सुनना है आप। और जो भी आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पर ब्लॉकेजेस हैं या फिर आप कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आपको सेपरेशन का दर्द मिला है, आप डीएम के साथ सेपरेशन में हो, कुछ भी इस टाइम पर नहीं सही चल रहा, तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है इस जगह पर। अब आपको रीन्यू और ग्रोथ के साथ आपको अपने जो भी ओल्ड बिलीव्स हैं उनको तोड़ते हुए अब आपको एक बहुत ही अपने आप को मोटिवेट करना है। खुद से मोटिवेट करने से क्या होगा कि आप अपने अंदर एक ऐसी विल पावर जगाओगे कि आपको जो अपनी जर्नी पर आगे लेकर जाए। आपको अगर बहुत ज़्यादा दुखी किया गया है या फिर आप परेशान हो गए हो अपनी जर्नी से, आप अभी इतना दुख सहते सहते जो है बिल्कुल ही टूट चुके हो, मिडिल स्टेज में हो, तो कहा जा रहा है आपको कि आप इस टाइम पर अपने आप को आपको राइज फ्रॉम द एशेस, आपको अपनी जर्नी को बिल्कुल, अगर आप पूरी तरह से मिट्टी में भी मिल गए हो, मीन्स आप ज़ीरो हो इस टाइम पे, अपने आप को ज़ीरो समझ रहे हो, तो आपकी ये जर्नी आपको यही बता रही है कि आपको वहाँ से उठना है। ज़ीरो से आपको आपकी हीरो बनने की जर्नी है। आपको एक बहुत ही ज़्यादा हर वे में अपने इमोशनल और मेंटल और जो फाइनेंशियल तीनों जगह की जो ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और वो आप कैसे करोगे? अपने आप को हील करके और फोकस्ड करके। ठीक है, लाइफ में आपको रिस्क और अदर ऑप्शंस देखनी है, मीन्स आपको रिस्क लेना है। मैं ऑप्शन में यहाँ पर वो वाले कपल्स की ऑप्शन की नहीं बात कर रही, यहाँ पर हर एक वो ज़रूरी स्टेप लेना है जो आपकी ग्रोथ को बढ़ाने में काम आए। मीन्स अब आपको रिस्क लेने से नहीं डरना। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कार्मिक्स हो, उनके साथ अपना तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, आप रिस्क उठाइए और डर को हराते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, इसके बाद अपने आप को जो है एक चांस दीजिए। अपने आप को, आपने बहुत लोगों के लिए जी लिया, बहुत कुछ कर लिया, बट आपके हाथ कुछ नहीं लगा, आप फिर भी खाली के खाली रह गए, बिल्कुल आपको कोई सपोर्ट नहीं किसी ने किया, तो आप अब एक चांस अपने लिए लेके देखिए। यही आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई। पहले अपने लिए अनकंडीशनल लव सीखना है और अपने आप को यही बताना है कि अगर मैं सबको 100% देती हूँ, इफ़ आई एम गिविंग एवरीवन 100%, देन आई
want to receive 100% from them. मुझे भी 100% रिसीव होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और आपको अपने आप में फुलफिलमेंट में रहना है। और जब तक दूसरी साइड से 100% रिसीव ना हो तो अपनी जो खुद की सेल्फ इस्टीम है उसमें रहिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहिए, सेल्फ लव कीजिए, अनकंडीशनल लव में रहिए, ठीक है। और गिव एंड टेक जो है हमेशा इक्वल होता है, तो ये बात को अपने मन में बिठा कर रखिए। अब यहाँ पर डीएम की एनर्जी देख लेते हैं। डीएम की एनर्जी में यही निकल कर आ रहा है कि वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने पहले स्नीकी बिहेवियर किया था, आपको जो घोस्ट किया था या डिटैचमेंट दी थी, या फिर आपके साथ उनका जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर वो बिना बताए बार बार आते हैं जाते हैं, जो भी वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो यहाँ पर उनको गॉड के द्वारा इस टाइम पर जो भी ये चीज़ें करने के लिए उनको भी जो है गॉड के द्वारा, डिवाइन के द्वारा ये चीज़ें करने के लिए रोका जा रहा है। क्योंकि इस टाइम पर पीक अवेकनिंग अगर डीएफ के चल रही है तो डीएम की भी चलती है। अब जो भी उन्होंने आपको, मतलब आपके साथ मिसट्रीट किया था, आपको वैल्यू नहीं करी थी, आपको जो एक लव केयर देनी चाहिए वो नहीं दी थी, रिस्पेक्ट नहीं दी थी, तो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ सिनिकी बिहेवियर जैसा वो मतलब बिहेव कर रहे थे। तो यहाँ पर अब डिवाइन के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा जो है अवेकनिंग उनको भी दी जा रही है कि आप अपनी ये जो एक्शंस हैं आप उसके लिए देखिए। और इसके अलावा डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स को भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब डीएफ की लाइफ में होता है तो डीएम की लाइफ में भी चलता है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पीक लेवल पर है आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल। और इस टाइम पर जो भी मुझे अब इनिशियल और मिडिल स्टेज वालों की आज एनर्जी पिक हुई है, तो मे बी उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके डीएम को इनसिक्योरिटी लग रही है, और अपनी लाइफ में जिन जिन चीज़ों में वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे उनको सब कुछ अनस्टेबल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुछ भी उनको सर्व नहीं कर रहा, और एक जो है फीलिंग मिजरेबल, बहुत ज़्यादा परेशान जो इंसान होता है वैसा डीएम बिहेव कर रहे हैं। इस टाइम पर उनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाईली अवेकनिंग के लिए जो है उनको पुश किया जा रहा है। यहाँ पर अब अगर वो किसी ऐसे आंसर की वेट में थे, डिवाइन के द्वारा गाइडेंस के वेट में थे, तो उनको गाइडेंस भी दी जा रही है। डिवाइन उनको कहीं ना कहीं अपने तरीके से अब वो उनको गाइड कर रहे हैं, और उनको भी यहाँ पर अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव और होलनेस की जो चीज़ें हैं वो दिखाई जा रही हैं कि आप अपनी होलनेस में आइए। आपने भी जो अपनी डीएफ का दिल दुखाया है, दूसरों को खुश करते करते कार्मिक्स में आप इन्वॉल्व हुए, थर्ड पार्टीज में गए, तो यहाँ पर उनको भी ये चीज़ के लिए बताया जा रहा है कि आप ही सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएम ने सेल्फ लव ना करने के चलते तो क्या किया, थर्ड पार्टीज को एंटरटेन किया, कार्मिक्स में गए, फैमिली को प्रायोरिटी दी, जॉब को दी, करियर को दी, पैसों को दी, और किसी अदर रिलेशनशिप को दी। तो ये सारी चीज़ें अब उनको भी सिखाई जा रही हैं कि आपको भी अनकंडीशनल लव में आना है, टूवर्ड्स देमसेल्व्स, टूवर्ड गॉड और टूवर्ड्स देयर डीएफ। क्योंकि अल्टीमेट जो आपकी मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका जिनके साथ है वो डिवाइन फेमिनिन के साथ है। तो जो भी आपकी अपनी सेल्फलेसनेस के साथ आपको इस जर्नी पर आगे बढ़ना है। इस साल जो 2024 का है वो बहुत ही ज़्यादा पीक अवेकनिंग का साल है, और एंडिंग का साल तो है ही। जैसे आपको पता है कि 2025 टोटल नंबर इज़ 9, तो ये नंबर जो है एंडिंग का नंबर है, ठीक है।
यहाँ पर बहुत सारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो एंड होंगे, बहुत सारी थर्ड पार्टी एंडिंग होगी, बहुत सारी इस टाइम पर जो लोगों के जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, साइकिल्स जो बार बार रिपीट हो रहे थे, कई डीएफ्स जो है बार बार उसी लूप में फंस जाती थी, ऐसे ही रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करती थी जो कि नार्सिसिस्ट हों या फिर बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर दें या फिर उनको बार बार ऐसे ही लूप में फंसा दें, और जिसमें डीएफ जो है ओवर गिविंग करती थी और उधर से उसको दूसरी साइड से वो रिसीव नहीं होता था। तो अब यहाँ पर इस ईयर के एंड होते होते आफ्टर 12 टोटल बहुत सारी एंडिंग्स होंगी, क्योंकि इस ईयर के एंड के साथ साथ एक तो डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग जो पिछले 9 साल से बहुत पीक लेवल पर चल रही है। यू नो दैट कि हम 1 से लेकर 9 तक हम नंबर जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, उसके बाद जो नंबर हमारा 0 स्टार्ट होता है, जैसे अगला साल है 1 का या 9 के बाद 10 है तो वो भी 1 नंबर ही माना जाता है। तो 9 इज़ द लास्ट नंबर। तो इसीलिए 1 से 9 ईयर तक जिनकी भी इतनी हाईली अवेकनिंग हुई है डीएफ्स की, जिन्होंने अपने आप को बहुत सालों से इस जर्नी पर रखा हुआ है और उनकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और यहाँ पर उनकी जो है बहुत उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की पीक अवेकनिंग होगी अब, क्योंकि अगले साल जो सन का साल है जो रिप्रेजेंट 1 नंबर करता है वो सूर्य को करता है, तो सूर्य इज डिनोटेड विद द डिवाइन मैस्कुलाइन। अब डिवाइन मैस्कुलाइन की जो अवेकनिंग है वो होनी ही है, वो तय है, क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों की जो क्या कहते हैं ना, एक सृष्टि को चलाने के लिए पुरुष और प्रकृति का भगवान ने निर्माण किया था। तो इसीलिए जब भी अवेकनिंग का टाइम चलता है बहुत पीक में, तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे डीएफ अपने आप को इवॉल्व करती है वैसे ही डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है, या फिर डीएफ जब अनकंडीशनल लव में आती है, सरेंडर करती है, तो उधर से डीएम पर जल्दी काम होता है। अब अगर जो डीएफ अपने आप को इन सारी चीज़ों से, अगर ये जो मैंने बताया, उनको अब इससे आगे उठना है, राइज फ्रॉम द एशेस, मीन्स अपने आप की जर्नी को और आगे बढ़ाइए, इवॉल्व होइए, अपने आप की हीलिंग कीजिए, क्योंकि ये साल ख़त्म होने के बाद आपके डीएम की अवेकनिंग मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर ये आफ्टर 9 ईयर्स के बाद ये पोर्टल आएगा। ठीक है, फिर से 9 ईयर का वेट करना है। जो अभी क्या कह रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, अभी अभी इनिशियल स्टेज पर आए हैं, तो उनको भी बहुत जर्नी लंबी तय करनी है। जर्नी ये लंबी होती है, बट मैं आपको ये डराने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही कि अगर आप अभी इनिशियल स्टेज में हो तो आपको इतने साल लग जाएंगे, नो। और भी बहुत स्टेप्स होते हैं, जितनी आप जल्दी हीलिंग करते हो, जितने जल्दी आप अपने कर्मा क्लेंस करते हो, अपने डीएनए की हीलिंग करते हो, अपना जंक डीएनए रिमूव करते हो, अपने पूरी तरह से अपनी सोच और अपने सबकॉन्शियस को हील करते हो, तो वैसे ही आपकी जर्नी फास्ट ट्रैक पर आती है। फिर आप क्वांटम लीप लेते हो, क्वांटम जंप करते हो और सारे कर्मास को रिमूव करके आप एक स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड करते हो। तो आपको अब उनको चेस ना करते हुए अपने ड्रीम्स को चेस करना है, अपने आप को चेस करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को आगे लेकर जाना है। जो चीज़ें सर्व ना करें उनको कट करना है, उनके साथ कॉर्ड कटिंग करनी है, और अपने आप में सेल्फ कंटेंटेड होते हुए आपको अपने डीएम की हेल्प करनी है अवेकन होने में, क्योंकि अगला साल जो 2026 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द अवेकनिंग ऑफ डीएम। तो जो डीएफ इस टाइम पर अपने आप में पूरी तरह से कंपैशनेट हो जाएंगी, पूरी तरह से अपने आप की हीलिंग में और अपने आप को एक इनर वर्क प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करेंगी और अपने आप के सारे ब्लॉकेजेस को हील करेंगी, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग होना बिल्कुल 100% तय है। क्योंकि अगर डीएफ इस टाइम पर अपने आप को कम समझेगी या सोचेगी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो फिर एक जो ट्रस्ट नहीं करेगी जर्नी पर, तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि डिले होएगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने ब्लॉकेजेस को जल्दी से अपने ऊपर काम कीजिए, ताकि आपकी जो भी हीलिंग में ब्लॉकेजेस आ रही हैं
या फिर आपकी जहाँ भी आप जर्नी पर स्टक हो, तो आपको एक रास्ता मिले। आपकी जर्नी पहले इंडिविजुअल के साथ खुद को पाने की है। जैसे आप खुद को पाओगे, आपके डीएम दूसरी साइड अवेकन होते चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए अब आपको बिल्कुल भी इतना अपने आप को, अपनी विल पावर को नहीं गिराना और उसको उठाकर अपने आप में सेल्फ वर्थ को पहचानते हुए इस जर्नी पर आगे स्टेप लेना है। जिनकी भी आज एनर्जी मुझे पिक हुई है, उनको मैं यही गाइडेंस दूंगी कि आपके जो भी कर्मास हैं, अब उसकी क्लेंजिंग होगी। अब आपके जो जो कर्मा आपने पास्ट लाइफ में करे थे, उसको आपके मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल और गार्जियन एंजल्स आपके कर्मास को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप भी अपने आप को उनके साथ कनेक्टेड रखिए, उनको स्पिरिट गाइड से, एंजल से, आर्कएंजल से अपनी प्रोटेक्शन मांगिए, अपना ऑरा प्रोटेक्ट रखिए, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाइए। और जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम मैंने बताया ना, जो लॉस चल रहे हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, या घर में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, जो भी है डीएम के साथ प्रॉब्लम, तो इस चीज़ को अब आपको कर्मा क्लेंजिंग के द्वारा ख़त्म करना है। अगर आपको नहीं पता है कर्मा क्लेंजिंग कैसे करें, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे हीलिंग टेक्निक्स, रिचुअल्स, रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि आपके लिए, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक बैठेंगे और आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यही मैं गाइडेंस देना चाहूँगी, डिवाइन के द्वारा आपको यही गाइडेंस है कि आपको अपने पेन को एक्सपीरियंस करना है, नॉट बिकॉज ऑफ सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ यू आर रेजिस्टिंग द सिचुएशन। मीन्स जो भी पेन आपको इस टाइम पर मिल रही है डिवाइन फेमिनाइन, आपकी अवेकनिंग अब पीक पर है। आपका 1111 पोर्टल के बाद एक आप हाईएस्ट डायमेंशन में अब एंटर हुए हो, तो आपको अपनी पेन को एक्सपीरियंस करना है। इसलिए नहीं कि आप बहुत एक बेचारी आत्मा की तरह, कि मैं विक्टिम मेंटालिटी की तरह, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मेरे साथ ही गॉड ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ना सोचते हुए आपको इसको बोल्डली फेस करना है। बहुत ही गट्स के साथ, बहुत ही अपने अंदर पावर लाकर, अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करके अपने आप को इमोशन से दूर रखना है। क्योंकि जो भी, एक बात आप समझ लीजिए, जो भी पेन और जो भी दर्द और जो भी आपको इस टाइम पर ब्लॉकेजेस इस 3D वर्ल्ड में देखने को मिल रही हैं, इस जो फिजिकल बॉडी में आप हो, वो सारी इसी 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड की हैं। आपको ये समझना है, आप एक सोल हो और आपके जो भी ये ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपके पूर्व जन्मों के कर्मा के कारण है। कर्मा क्लिनजिंग करते हुए आप आपको आगे बढ़ा सकते हो। और साथ में आप डिवाइन आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल जो गैब्रियल हैं, उनकी मदद के द्वारा आप उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुला सकते हो। और अपने आप को, अपनी जो भी सिचुएशन को बोल्डली हैंडल करना है। आपको विक्टिम तो रहना ही नहीं है, ब्लेम भी नहीं करना। आपको किसी को भी इस टाइम पर आपको ब्लेम नहीं करना, ना ही अपनी सिचुएशन को, ना ही डिवाइन को, ना ही अपने घर वालों को, ना ही डिवाइन मैस्कुलाइन को, ना ही खुद को। जो भी आ रहा है डिवाइन के द्वारा आपको एक्सेप्ट करना है। ये तो हमेशा बात 100% श्योर है कि इस टाइम पर जो भी बॉल हमारे झोली में आकर गिरी है, मैं यही कहूँगी, कर्मा कैसे वर्क करता है, जो भी बॉल हम दूसरी तरफ फेंकते हैं वो हमारी तरफ कहीं ना कहीं आकर बाउंस बैक होती है। सेम जो हमने कभी यूनिवर्स में थ्रो किया था कर्मा के रूप में इस जन्म में या फिर पिछले जन्मों में, वही हमारी झोली में आज आकर गिरा है। वही उस बाउंस बैक होकर बॉल आज हमारे दुखों का कारण है, ब्लॉकेजेस का कारण है। हमारी जो अनहील्ड वर्जन था, हमारा खुद को ना पहचानना, खुद की इम्पोर्टेंस ना देना, विक्टिम बने रहना, सेल्फ लव ना करना, तभी इतने डीएम ट्रिगर देकर चले जाते हैं कि खुद पर काम करो। तो ये सारी चीज़ों को आपको खुद से एनालाइज करना है और खुद देखना है कि मैं कहाँ पर वीक पड़ रही हूँ और मुझे किस
चीज़ की इस टाइम पर ज़रूरत है। और इसके अलावा आपको कर्मा क्लेंजिंग के जो भी रिचुअल्स हैं वो आपको करने हैं, और आप उसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो भी अवेलेबल है, उसकी भी हेल्प ले सकते हो। फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से गाइडेंस भी ले सकते हो। बट आपको अब अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना है। आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, और जैसे जैसे आपके सारे कर्मास हील होते जाएंगे तो आई एम श्योर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी अबंडेंस, ब्लेसिंग्स एंड आपकी लाइफ के अंदर गॉड का जो प्रेम है वो आप रिसीव करोगे, और फिर आप अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दोगे। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी इनिशियल या फिर मिडिल स्टेज वालों की, तो इसीलिए मैंने आज बताया है उनको। तो डीएम इस टाइम पर भी आपको बहुत ज़्यादा जो है याद तो कर रहे हैं, उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन उतनी ही चलती है जितनी डीएफ की। हमें लगता है कि हमें ही सारी पेन हो रही है, हमें ही सारा दर्द भगवान ने दिया है, हमें ही सारा कुछ सहना पड़ रहा है, बट नहीं, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, आपको नहीं पता, आप अनजान हो। आप जब तक अपने आप को इवॉल्व करोगे ना, जब आप ये सारी चीज़ों को अपने आप को सोल समझते हो, मेडिटेशन में आप डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बनाओगे, तो आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है वो कुछ ना कुछ आपको साइंस, सिम्टम्स, कोई वीडियो, कोई ऐसा मैसेज, या फिर आप सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कोई पोस्ट ऐसी देखोगे जो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए गाइडेंस थी। तो वैसा कनेक्शन आपको डिवाइन के साथ क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपको सारा कुछ पता चलेगा, और ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, और सब कुछ जो है वो बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको अगर आज की करंट एनर्जी अच्छी लगी हो और आपको कुछ मोटिवेशन गाइडेंस मिली हो तो आपको नीचे ज़रूर लिखना है आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। इससे क्या होगा, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी और ज़्यादा अबंडेंस, आशीर्वाद भगवान का, डिवाइन का आपको प्राप्त होगा। और इसके अलावा आपको जो जो मैं बताती हूँ वीडियोस में गाइडेंस के रूप में, आप उसको फॉलो कीजिए, आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ठीक है, आई एम अवेलेबल 24/7, बट आपको ये थोड़ा सा मैं जब अपॉइंटमेंट देती हूँ उस अकॉर्डिंग ही आपको बात करने को मेरे साथ मिल जाएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी आया था मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैम, जो जब टीएफ को पता चल जाए, डीएफ सरेंडर कर दे, तो फिर टीएफ की कैसी लाइफ होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैं कल वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर वे में, सरेंडर कैसे करना है डिवाइन को, और सरेंडर करने से डीएफ के डीएम कैसे अवेकन होते हैं, कैसे उधर चेंजेस आते हैं। तो ये सारी वीडियो मैं आपको कल की न्यू वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।